ब्रेन वाहिद ऐसा ऑर्गन है जो कि अपनी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से रहता है, ठीक, ग्लूकोज से लेता है। उसमें एक तो वेट तो रिड्यूस होगा, ठीक लेकिन आपके जो ब्रेन फंक्शंस है, मैंने बताया डिप्रेशन आएगा। तो अगर आपकी बॉडी में समझे कोई इन्फेक्शन है या कोई इन्फ्लेमेशन है और अगर फैट्स आपका बंद है, हेल्दी फैट्स नहीं ले रहे, तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, वो बीमारी बढ़ेगी। ओहो। नहीं शेयर किया ना डॉक्टर से, ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज पे नहीं कराई, तो ये टाइम के साथ फिर वर्स होता है। डॉक्टर साहब, एक और चीज हो रही है, बहुत ज्यादा लोग करते हैं कि सोशल मीडिया पे देखा या किसी दोस्त ने अगर वजन कम कर लिया तो उन्होंने वो डाइट फॉलो करना शुरू कर दी। अब उस डाइट में एक बिल्कुल शुगर फ्री डाइट हो जाती है। एक तो होता है आपने 10-15 दिन के लिए किया नो शुगर या नो कार्ब हाई प्रोटीन, लेकिन इसको मुसलसल करना कितना फायदेमंद है या नुकसानदेह है? देखिए जो लोग यंग होते हैं ना, जैसे 20+ या 30+, तो वो तो अगर ये प्रोटीन वाली डाइट या हाई प्रोटीन डाइट जिसे कहते हैं, जी, या लो कार्ब डाइट जिसे कहते हैं कि गोश्त ही खाना है जी, बस ठीक कुछ है, नहीं खाना, कुछ नहीं खाना। तो वो तो कर सकते हैं, लेकिन उनमें भी थोड़ा सा रिस्क होता है इसका, क्योंकि लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर आप प्रोटीन खा लेंगे, सिर्फ प्रोटीन ले रहे हैं। सिर्फ प्रोटीन लेंगे या गोश्त ही खाएंगे, ठीक, तो उसमें कुछ ऐसी चीजें, बीमारियां हैं जो कि सिर्फ गोश्त की वजह से आ सकती हैं। एक पहली बीमारी तो यूरिक एसिड की है, और खास तौर पे यंग लोगों में, आई और सी। थोड़ा सा वेट जिनका ज्यादा हो तो उनमें रिस्क होता है कि उनका यूरिक एसिड हाई हो सकता है। फिर यूरिक एसिड की हाई होने की वजह से फिर उसके इफेक्ट्स, पथरियां डेवलप हो जाती हैं, गुर्दे की पथरी होगी, गॉल स्टोन्स हो गए, ठीक है, इस तरह का वो होता है। ये जो यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से होता है, यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से किडनी पे भी बैड इफेक्ट होता है, किडनी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, नेफ्रोपैथी डेवलप हो सकती है यूरिक एसिड की वजह से। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं जो कि इसकी वजह से होते हैं, हाई प्रोटीन डाइट की वजह से। ठीक, दूसरा एक इफेक्ट होता है कि कोलेस्ट्रॉल या लिपिड जिनका मेटाबॉलिज्म खराब होता है, वो मरीज होते हैं कोलेस्ट्रॉल के, दवाइयाँ भी ले रहे होते हैं, तो उनमें गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करने से ये उनका जो ये डिसऑर्डर है, लिपिड डिसऑर्डर, ये एग्रीवेट कर सकता है, एक ये चीज़। दूसरा ये कि प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट्स का मतलब ये कि आप कार्ब्स नहीं ले रहे। जी, अब जो ब्रेन है इंसान का, वो कहाँ से एनर्जी लेता है? ग्लूकोज से, कार्ब से। यानी ब्रेन वाहिद ऐसा ऑर्गन है जो कि अपनी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से रहता है, ठीक, ग्लूकोज से लेता है, प्रोटीन से नहीं, ठीक फैट है, से नहीं। अब क्या होगा कि जब प्रोटीन जब कोई लेना शुरू करता है, ग्लूकोज तो नहीं जा रहा, कार्ब है ही बिल्कुल नहीं, ठीक। तो वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन का शिकार होते हैं। और ऐसे लोग, कई लोग, हजारों लोग मेरे पास क्लिनिक पे आते हैं जो कि किसी भी की मान के या किसी डाइटिशियन की मान के, किसी, वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन डाइट लेते हैं, हाई प्रोटीन डाइट जिसमें कार्ब्स नहीं होते। तो क्या होता है कि वेट तो थोड़ा बहुत रिड्यूस हो जाता है, शुगर भी कंट्रोल हो जाती है, लेकिन वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते डिप्रेशन हैं। का शिकार। और डिप्रेशन में फिर वो जो, जब वो डाइट छोड़ते हैं, तो फिर उनका शुगर लेवल स्पाइक करता है, वो उनको मजीद डिप्रेशन और टेंशन और पैनिक ओहो, अटैक्स में डालता है। ओहो, तो वो, क्योंकि ये चीज़ एक विशिष्ट साइकिल है जो कि चलता है, पहले डिप्रेशन हुआ, सिर्फ डिप्रेशन की वजह से जो है कार्ब शुरू किए, तो शुगर स्पाइक होनी शुरू होगी। जब शुगर स्पाइक हुई, तो उससे फिर आपके शुगर हाई होने के जो कॉम्प्लिकेशंस वो डेवलप हो गए। तो हाई प्रोटीन डाइट जो है, अगर आप अंडर सुपरविजन नहीं ले रहे और ज़्यादा लंबे अरसे तक ले रहे हैं, तो इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। और जो उसमें नो शुगर आ जाती है कि शुगर यूज करना कितना फायदेमंद है? देखिए, शुगर से मुराद दो हैं। देखिए, एक तो वो चीनी है ना, जिसको हम शुगर कहते हैं, चीनी। नहीं, जैसे फ्रूट भी छोड़ दिया, शक्कर भी नहीं ले रहे, कोई भी ऐसा कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जिसमें शुगर होती है, क्योंकि बहुत सी ऐसी जी चीजें, दाल में भी होती है शुगर, रोटी में भी शुगर होती है, वो ग्लूकोज जो बनता है वो जी। बिल्कुल छोड़ देना कितना फायदेमंद या नुकसान? देखिए, अब ग्लूकोज अगर बिल्कुल छोड़ देना, हम्म, आप कुछ भी चीज़ नहीं ले रहे, ना रोटी ले रहे हैं, ठीक, चावल ले, जैसे शुगर बन नहीं रही, तो मैंने कहा हाई प्रोटीन डाइट होती है ना वो तो। जी जी जी, अच्छा, उसमें उसमें देखें, उसमें एक तो वेट तो रिड्यूस होगा, ठीक है, लेकिन आपके जो ब्रेन फंक्शंस हैं, मैंने बताया डिप्रेशन आएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, यूरिक यूरिक एसिड एसिड बढ़ बढ़ेगा, जाएगा, उसके साथ फिर आपको फैटी डिप्रेशन होगा। डिप्रेशन होगा, फैटी लिवर हो अच्छा, सकता है, फैटी लिवर भी हो फैटी सकता लिवर है भी हो इससे? सकता है, फैटी लिवर ओहो भी हो हो, सकता है। फिर फैटी लिवर की वजह से फिर बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जी वो जी उसकी जी, वजह वो से भी होती है, साइकिल बन वो गया पूरा। साइकिल बन गया। ओके, तो अगर आप सिर्फ एक ही फूड के पार्ट को लेंगे, क्योंकि देखें, अल्लाह ताला ने 3 तरह के खाने बनाए। एक को हम कहते हैं कार्ब्स, शुगर वाली चीज़ें, जी जी जी, एक होती है प्रोटीन, ये गोश्त वाली ऐसा चीज़ें, ही है। और एक होते हैं फैट्स। अब फैट्स भी लोग छोड़ देते हैं। हालाँकि कुछ ऐसे हेल्दी फैट्स हैं जो कि लोगों को अगर छोड़ते हैं लोग, तो उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती और वो है। कौन से फैट्स हैं? हाँ, और वो फैट्स देखिए ना, जैसे आपका नट्स हैं, ठीक है, ठीक है? और
एनिमल डेयरी एनिमल प्रोडक्ट्स जो हैं, जो प्योर एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, ये फैक्ट्री में बनी हुई नहीं, ठीक है, मक्खन है, दही है, इसको भी लोग छोड़ जाते हैं। तो ये और नट्स को भी छोड़ देते हैं, सीड्स हैं, तो इनमें हेल्दी फैट्स हैं। अब ये जो हेल्दी फैट्स हैं अगर आप ये छोड़ देंगे, जो बैड फैट्स हैं ज़ाहिर है वो जैसे बनास्पति घी है, बनास्पति ऑयल है, ये तो बैड फैट्स है ना, ये ट्रांस फैट्स है, इनको नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। फ्राइंग जो है वो बिल्कुल भी जो है ना अनहेल्दी है। लेकिन आप अगर फर्ज करें डेयरी प्रोडक्ट्स ही छोड़, आप दही छोड़ रहे, ठीक है, आप मक्खन भी नहीं ले रहे, आप जो है वो नट्स भी नहीं ले रहे कि यार फैट है, नहीं लेता, सिर्फ गोश्त खाते जा रहे हैं, सिर्फ गोश्त खाते जा रहे हैं, तो ये फैट्स भी बॉडी में इफेक्ट करते हैं। क्योंकि जितनी भी अंदर रिपेयर चलती है ना बॉडी में, जो भी कोई डैमेज होता है, वो जो रिपेयर होती है, रीजनरेशन जिसे कहते हैं, उसमें सबसे बड़ा पार्ट इन फैट्स का होता है। अच्छा, तो अगर आपकी बॉडी में समझे कोई इन्फेक्शन है या कोई इन्फ्लेमेशन है, और अगर फैट्स आपका बंद है, हेल्दी फैट्स नहीं ले रहे, तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, वो बीमारी बढ़ेगी, तो उससे रिपेयर का मैकेनिज्म जो है ना वो लो हो जाएगा, फिर हीलिंग डिक्रीज हो जाती है। जो लोग फैट्स नहीं लेते, सिर्फ प्रोटीन लेते हैं, हेल्दी फैट्स भी लेते, कार्ब्स भी लेते, तो उनकी हीलिंग डिक्रीज हो जाती है, जो कुव्वत मुदाफ़त है वो कमज़ोर हो जाती है, फिर मेमोरी लॉस, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें बता, क्योंकि ये सारे इफेक्ट्स हैं जो कि सिर्फ एक डाइट का पार्ट लिया प्रोटीन, बाकी सब छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हैं, फिर इसी लेके सब खाओ, बच्चा बैलेंस्ड होना चाहिए, इससे ये पैगाम मिलता है। और ये पैगाम मैं कहता हूँ कि यार आपकी जो प्लेट है उसके ना 3 पार्ट्स होने चाहिए। उसमें आपका फैट भी होना चाहिए, उसमें आपका कार्ब भी होना चाहिए, लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्ब, वो कार्ब्स जो कि नेचुरल ऑर्गेनिक कार्ब्स हैं, जैसे होल व्हीट है, ठीक है, जौ का आटा है, ओट्स हैं, नट्स है, मतलब ये चीजें आपकी उसमें होनी चाहिए जो कि ऑर्गेनिक होल कार्ब, होल व्हीट जैसे हो गया, या कॉम्प्लेक्स कार्ब जिसे कहते हैं वो। तो एक पार्ट उसका भी हो गया, एक प्रोटीन हो गया, ठीक है। तो ये चीज छोड़े मत, बैलेंस करें और हेल्दी चीज का इंतखाब करें। मतलब प्रोटीन है तो हेल्दी प्रोटीन ले। आप ये ना करें कि ये जो डब्बे वाले जो प्रोसेस्ड प्रोटीन हैं, जैसे मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा, शेक्स वगैरह जो इस्तेमाल होते हैं, पाउडर मिलता है या प्रोटीन शेक्स हैं, या ये ठीक है ओरिजिनल, ठीक है ना। तो ये आपने करना है। तो ये बेसिकली ये चीज है जो कि आज के लोगों में नहीं है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल जो कि लोगों के जहनों में आता है कि शुगर पेशेंट्स हैं अगर पेरेंट्स, तो उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर कितना असर डालती है शुगर, क्या उसको मुतासिर करती है? जी जी, ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें जो ये सेक्सुअल हेल्थ है, इसकी वीकनेस दोनों में, ख़वातीन में, मर्दों में। लेकिन क्योंकि ये इसके साथ एक स्टिग्मा है, ख़ासतौर पे हमारी सोसाइटीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में या जो डेवलप ममालिक हैं उसमें लोग नहीं झिझकते। ठीक, अगर उनको होती है तो डॉक्टर से शेयर करते हैं, उसका इलाज करवाते हैं। यहाँ पे ज़रा ट्रेंड डिफरेंट है। अगर किसी इंसान को डायबिटीज़ की वजह से उसको मर्दाना कमज़ोरी हो रही है, कोई वीकनेस हो रही है, वो नहीं शेयर करेगा डॉक्टर से। वजह ये कि यार डॉक्टर से शेयर किया तो किसी रिश्तेदार को पता चल जाएगा, घर वालों को पता चल जाएगा, वो मजाक उड़ाएंगे। ये एक स्टिग्मा है इस चीज़ के साथ। अब इस स्टिग्मा की वजह से होता क्या है, चीज़ वर्स हो जाती। नहीं शेयर किया ना डॉक्टर से, ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज पे नहीं कराई, तो ये टाइम के साथ फिर वर्स होता है। अच्छा। और इसकी वजह ये होती है कि जो आपका जो सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या सेक्सुअल सिस्टम, वो डिपेंड करता है, उसकी को भी एक फूड चाहिए। और फूड कैसे आता है? ब्लड सर्कुलेशन के जरिए आता है। तो उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो डायबिटीज़ अनकंट्रोल या कंट्रोल जो भी है, पुरानी डायबिटीज़, उसकी वजह से उसकी जो ब्लड सप्लाई है वीक हो जाती है। तो किसी भी, जैसे हार्ट को अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो हार्ट अटैक हो जाएगा। इसी तरह किडनी को अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो किडनी फेलियर हो जाएगी। इसी तरह रिप्रोडक्टिव सिस्टम को या हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनको अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो क्या वो वीक हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली। जब वीक हो जाएगा तो फिर इस तरह की कमजोरियां आती हैं। और ये डायबिटीज खवातीन में भी जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो वीक हो जाती है और हार्मोनल बैलेंस वो खराब हो जाता है, ड्यू टू अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। ठीक।